नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह है रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड द प्लेटफॉर्म का बुक जो बिहार एसआई का वॉल्यूम 3 है, उसका टेस्ट नंबर ये 8 है। इससे पहले 7 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा कर के ज़रूर देख लें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप इस टेस्ट को पूरा दें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से आसानी से मिल सके। चलिए आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा आपको 144वां। कितना? 144वां भारत का स्थान रहा है, जबकि कुल देशों की संख्या इसमें 156 था। कितना था? 156 देशों की सूची में भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए आगे है। दूसरे में कहता है, फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है आपको राफेल नाडाल। किसने? राफेल नाडाल ने जीता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 3 में कहता है, पारिस्थितिकी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है? यह कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। 3 दिया गया है, तो इनमें से ऊर्जा का पिरामिड, ये केवल 3 उल्टा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर 3 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे है 4 में कहता वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया। किसका? राजीव महर्षि का स्थान लिया है। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है 5 में कहता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान की गई है? तो यह प्रदान किया गया है आपको, ये 1 नंबर सही होगा। ये रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, एम थंगावेलु एवं रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जिस समय ये टेस्ट तैयार हुआ था उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही कहा जाता था, लेकिन अब 2021 में इसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। 6 नंबर में कहता है, दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत में अब कुल कितने विरासत शहर स्थल हैं? तो इसमें अब 40, उस समय 40 था लेकिन अब 44 हो गया है। 4 और जोड़ा गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो गया। इनमें 4 कौन कौन सा जोड़ा गया है वो आपको बताना है। वर्तमान में अब 44 हो गया है, लेकिन 2020 में ये 40 ही था। आगे है 7 में कहता है, काकेशस युद्ध सैनिक अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है आपको रूस में। कहाँ? रूस में आयोजित हुआ है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस काकेशस युद्ध सैन्य अभ्यास 2020 में आपको कुल 19 देश ने हिस्सा लिया था। किसने? 19 देश भाग लिया था इस युद्ध अभ्यास में। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह रूस में आयोजित किया गया था। चलिए आगे है
8 में कहता है कि 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष आपको बलबीर सिंह चौहान है। कौन? बलबीर सिंह चौहान थे। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 9 नंबर कहता है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है? तो यह किया गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 10 में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 11 में कहता है कि 2020 का रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है। तो यह रहा है आपको सौराष्ट्र। कौन? सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी 2020 के विजेता रहे हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 12 में कहता है कि 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई। तो यह गोली चलाई थी आपको बीना दास। किसने? बीना दास ने दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी बीना दास। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 13 में कहता है देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ये नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 2019 के भौगोलिक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 24.56% मध्य प्रदेश में जंगल पाया जाता है। अगर मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक अगर पूरा एरिया कहा जाए तो 77,482 के वर्ग किलोमीटर। कितना? 77,482 वर्ग किलोमीटर वन पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पाया जाता है 66,688 वर्ग किलोमीटर। तो इतना आप याद रखिएगा। आगे है 14 में कहता किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण पर दिया था। कहता है किसने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। तो यह दिया था कौन? रीवा के राजा रामचंद्र सिंह। किसने? रीवा के राजा रामचंद्र सिंह ने इसे संरक्षण दिया था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। और अकबर के दरबार में ये तानसेन 1562 में आया था। कब? 1562 में। और 27 साल तक अकबर के दरबार में रहा था। आगे है 15 में कहता है ए टाइड इन अफेयर्स ऑफ मैन ए पब्लिक सर्वेंट रिमेंबर्स के लेखक कौन है। ए टाइड इन ए अफेयर्स ऑफ मैन ए पब्लिक सर्वेंट रिमेंबर्स के लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं आपको प्रदीप लाहिड़ी। कौन? प्रदीप लाहिड़ी इनके लेखक हैं। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको एशियाई डेवलपमेंट बैंक का पूर्व निदेशक भी रहा है, डायरेक्टर रहा है प्रदीप सिंह लाहिड़ी। आगे है 16 में कहता है स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1951 के चुनाव में कहाँ से चुनाव लड़े थे। कहता है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो 1951 में चुनाव हुआ था उस समय वो कहाँ से चुनाव लड़े थे। तो वे उस समय लड़े थे आपको बरबीघा से। कहाँ? बरबीघा से चुनाव लड़े थे। और ये कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। किसने? श्री कृष्ण सिंह
ये नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि आंचलिक भाषा का महान लेखक और कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु ने 1972 में बिहार के विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो ये चुनाव लड़ा था बिहार के फरबिसगंज विधानसभा से। कहाँ से? फरबिसगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा था। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 18 में कहता है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इनकी आधिकारिक भाषा फारसी था। क्या था? फारसी। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 19 में कहता है कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो यह अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ है? तो यह हुआ है आपको पूना पैक्ट से। किससे? पूना पैक्ट से रद्द हुआ है। पूना पैक्ट आपको कब हुआ है? 1932 में। कब? 1932 में हुआ है पूना पैक्ट समझौता। ये डेट आप याद रखिएगा। आगे है 20 में कहता है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था आपको चित्तूर सिंह। किसने? चित्तूर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यह विद्रोह आपको 1822 से 1829 तक चला था। कब? 1829 तक चला था। यह आप याद रखेंगे। 21 में कहता है किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ है? कहता है कि किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है आपको पुरंदर की संधि के बाद। किसके बाद? पुरंदर की संधि के बाद यह अधिकार अंग्रेजों के पास चला गया। और ये पुरंदर की संधि हुई कब थी? तो यह हुई थी आपको 1776 ईस्वी में। कब? 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 22 में कहता है कि जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिया था आपको औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। और ये सवाई जय सिंह को का जन्म जो है आपको इसका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। चलिए आगे है। तो इसमें कहता है सुमेलित करने के लिए कहता है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। स्तंभ 2 में उनकी रचनाएं हैं और स्तंभ सूची 1 में लेखक के नाम है। तो आपको इनको मिलाना है। तो ये मुल्ला दाऊद जो है आपको तारीख ए अल्फी के लेखक हैं। ये सही मिलान है इसका। दूसरा है मोतबिंद खान इन इकबालनामा के लेखक है। किसके? इकबालनामा के लेखक हैं। उसके बाद खाफी खां आपको मुंतखब उल लुबाब के लेखक हैं। ये 4 हो जाएगा। और भीमसेन आपको नुस्खाए दिलखुश, ये 2 नंबर इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 के 1, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 2। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे फिर सुमेलित करने के लिए कहता है सूची 1 में संत दिया गया है और सूची 2 में इससे जुड़े सिलसिले दिए गए हैं। तो इनको आपको मिलाना है। तो इसका आइए देखते हैं। इसमें एक में दिया गया है आपको शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये आपको सोहराबादी से है। किससे? सोहराबादी से। 1 के 4 हो जाएगा। तो आप इससे भी पूरा नहीं भी मिलेगा तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तक अब ऑप्शन देखते रहिएगा कि कहाँ तक सही जाता है। खासकर ये ट्रिक आपको एग्जाम में काम आता है। जैसे देखिए इसमें अभी 1 का 4 मात्र एक ही ऑप्शन में है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
बाकी आप देख लीजिएगा, लेकिन इस तरह एग्ज़ाम आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। आइए 25 में कहता है, 25 में कहता है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन था। 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो उस समय बंगाल का गवर्नर आपको वेंसी टार्ट थे। कौन? वेंसी टार्ट। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। वेंसी टार्ट आपको बंगाल का गवर्नर 1760 से लेकर 1765 तक रहा था। आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे है 26 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। जो जोड़ी सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो लॉर्ड बेलेजली तृतीय मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है। बी नंबर इसका सही मिलान नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। गलत को चुनने कहता है तो इसका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको 26 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे है निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। कहता है कि गुप्त शासक दिया गया है, उसका कालक्रम निर्धारित कीजिए और उसे सुसज्जित करें। तो इसमें दिया गया है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त। इनमें से पहले हो जाएगा आपको श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त पहला हो जाएगा, सी नंबर। दूसरा हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त, ए नंबर। सी और ये आपको मात्र सी में ही है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप आगे है 28 में कहता है सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला आपको इसमें दिया गया ऑप्शन में रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला और अल्पस पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। तो इन चारों में से सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है आपको? एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबा है। क्या है? सबसे लंबा है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई आपको कितनी है? तो ये आपको 7200 किलोमीटर है। क्या है? 7200 किलोमीटर एंडीज पर्वतमाला की लंबाई है और इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर है। क्या है? 200 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई ऊंचाई ने औसत चौड़ाई इसकी 200 किलोमीटर है। चलिए आगे है। आगे कहता है गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड का भाग आपको मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर गोंडवाना लैंड का भाग है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर। आगे है दामोदर घाटी परियोजना में कौन संबंधित नहीं है। कहता है दामोदर घाटी परियोजना का संबंध किससे नहीं है? तो ओबरा बांध का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से नहीं है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दामोदर घाटी परियोजना कब शुरू हुई है? तो 1948 में। कब? 1948 में शुरू हुई है। आगे 31 में कहता है हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बहती है? हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बहती है? तो यह बहती है आपको सिंधु नदी। कौन? सिंधु नदी बहती है। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है 32 में कहता है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है। कहता है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार में
के रूप में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तो ये है आपको गोदावरी। कौन है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटते हैं। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 33 में कहता है भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? तो ये आपको तमिलनाडु में होती है। कहाँ? सॉरी, पंजाब में होता है। कहाँ होता है? यह पंजाब में होता है। सी नंबर इसका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। आगे है 34 में कहता है कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह है आपको इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ? इक्वाडोर में स्थित है। इसकी ऊंचाई आपको 5,897 मीटर है। क्या है? 5,897 मीटर है। आगे है 35 में कहता है चिहुआहू किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो यह है आपको चांदी खनिज के लिए जाना जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं? तो यह है आपको 9 राज्य, भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और समुद्री सीमा सबसे लंबा किसका है? गुजरात का। आगे है बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है? तो यह आता है आपको जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 38 में कहता है 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं होते हैं। कहता है कि 2 ग्रह वो कौन से हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो यह है आपको बुध और शुक्र। मात्र यही दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व का सबसे ठंडा स्थल है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो यह है आपको बखोन्यास्क। क्या है? बखोन्यास विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ आपको -66.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंकित किया गया है। चालीस में कहता है कृष्ण छिद्र होता है। तो कृष्ण छिद्र जो होता है वह सिमटा गया तारा होता है। क्या होता है? सिमटा गया तारा होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 41 में निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो यह पाया जाता है आपको केवल राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में इसमें पाया जाता है और केवल मूल कर्तव्यों में, ये दोनों में पाया जाता है। तो ए और बी सही है। तो इसका सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बयालीस में कहता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो यह की गई है आपको अनुच्छेद 43A में। कहाँ में? अनुच्छेद 43A में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन जो आपको 1976 में हुआ। कब हुआ है? 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A। 43 में कहता है भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 44 में कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो यह अधिकृत है आपको राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति इसके लिए अधिकृत है। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 45 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? कौन सा एक क्षेत्रीय
परिषद का लक्षण नहीं है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। यह गलत है। ए नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं, वह संवैधानिक संस्था है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 में कहता है कौन सा प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? तो ये रहा है आपको मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 47 में कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद फजल अली थे। कौन से? मोहम्मद फजल अली। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन जो है यह आपको 1953 में, कब? 1953 में गठित किया गया था। 48 में कहता है प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। वह कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्र इसकी उल्लेख किया गया है, जो जिसकी संख्या क्या है? 5 है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 49 में कहता है मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मूल संविधान में जो है आपको मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 50 में कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित कौन करेगा? तो यह निश्चित जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करेगा कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह अधिकार आपको, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यह अधिकार अनुच्छेद 110(3) में दिया गया है। सी नंबर से आंसर होगा। 51 में कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 326 में, किसमें? 326 में उल्लेख है। सी नंबर सही हो जाएगा। 52 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? कहता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 53, इसमें कहता है कि 1946 की अंतरिम सरकार क्या है? 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 54 में कहता है निम्नलिखित में कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? तो राज्यपाल पद संविधान के संघीय लक्षण नहीं है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 में है सेबी क्या है? सेबी क्या है? तो सेबी एक प्रकार का वैधानिक संस्था क्या है? वैधानिक संस्था है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल क्या है? इसकी स्थापना आपको 12 अप्रैल 1994 में किया गया है। पचपन का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 56 का मल्होत्रा समिति संबंधित है। मल्होत्रा समिति जो है आपको बीमा क्षेत्र से संबंधित है। किससे? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, ये सेबी की स्थापना आपको 12 अप्रैल 1988 में हुआ। कब हुआ है? 1988 में इसकी स्थापना हुई है। उसमें थोड़ा गलती हो गया। ये क्या है? 1988 में इसकी स्थापना की गई सेबी की।
56 का बी नंबर, ये नंबर से आंसर हो जाएगा। भीमा क्षेत्र से मल्होत्रा समिति संबंधित है। 57 कहता है बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम जेबी से संबंधित है, प्रस्तुत किया था, जेबी से प्रस्तुत किया था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 में कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पारित कब किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपको 1986 में। कब? 1986 में यह पारित किया गया था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 59 में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, कब पारित हुआ है? तो यह पारित हुआ है आपको 2005 में। कब? 2005 में। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 60 में भारत निर्माण योजना का संबंध है। भारत निर्माण योजना का संबंध आपको व्यवस्थापना विकास से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम प्रभावी हुआ था, यह सेज अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो यह हुआ था आपको 2006 में। कब की? 2006 में ये प्रभावी हुआ था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है आर्थिक सुधार के जनक कौन है? आर्थिक सुधार के जनक आपको मनमोहन सिंह है। कौन है? मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार के जनक हैं। इन्होंने, इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जब भारत काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा था तब 1991 में नई आर्थिक नीति तैयार किया था, जिसके कारण भारत के आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। इसीलिए इसे आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है, मनमोहन सिंह को। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस समय ये वित्त मंत्री रहे थे। आगे है निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है। कहता है नीचे दिए गए में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये आपसे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लिया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 64 में कहता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको NK सिंह है। कौन? NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 20 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 में। 1 अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था इसका कार्यकाल। और ये कब तक चलेगा? तो यह आपको 31 मार्च 2025 तक चलेगा। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 में है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आपको 111वां है। क्या है? भारत का स्थान 111वां है। 66 में किस कारण से तरल पदार्थों में के क्वथनांक में भिन्नता होती है? किस कारण से पदार्थों की क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो यह होता है आपको दाब में भिन्नता के कारण। किसके कारण? दाब में भिन्नता के कारण तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता पाया जाता है। तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 में है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं। तो वह आपको समांतर क्रम में जुड़े होंगे। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े होंगे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 का डी नंबर से आंसर होगा समांतर क्रम में। 68 में कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्विक रोग होता है। कौन सा? स्कर्विक रोग होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 में है पर्णव वृत्त किसका रूपांतरण है? तो यह जो है आपको तना का रूपांतरण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 69 का। 70 में कहता है मनुष्य का कोसेरुक दंड में कितनी कोसेरुक होता है? तो इनमें आपको
33 कोसेरुक होता है। कितना? 33 कोसेरुक होता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 71 में आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इनके जनक आपको जॉन मेंडल है। कौन है? जॉन मेंडल। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 72 में कहता है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। कहता है यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वह किस रूप में होती है? तो यह आपको ग्लाइकोजन के रूप में होती है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 73 कहता है कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो उसमें प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम। क्या किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये आपको 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी पर गिराया गया था। 74 में कहता सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो यह हुआ था आपको दक्षिण अफ्रीका में। कब? दक्षिण अफ्रीका में ये मानव हृदय सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किया गया था। यह प्रत्यारोपण आपको कब किया गया था? तो 3 अगस्त 1994 को। कब? 3 अगस्त 1994 को किया गया था। सॉरी, ये विश्व में 3 अगस्त को नहीं, ये भारत का है। क्या है? ये भारत का है। और विश्व में आपको 3 दिसंबर 1967 को विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। विश्व में 3 दिसंबर 1967 को और भारत में 3 अगस्त 1994 को। इतना आप याद रखिएगा। आगे है आगे का था 75 में दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। आगे है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वह क्या है? तो आपको डीजल की वाष्प और वायु। क्या है? डीजल की वाष्प और वायु। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 77 में कहता है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? कहता है डीएनए में जो उपलब्ध यौगिक है इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो ये आपको एडिनिन जो है एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, एडिनिन अम्ल नहीं होगा, ये आपको साइटोसिन होगा। क्या होगा? साइटोसिन होगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 में कहता है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत को जो है पहला रिमोटिंग सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो यह छोड़ा गया था आपको बीकानेर। कहाँ से? बीकानेर से छोड़ा गया था। इसका प्रक्षेपण 1988 में किया गया था। कब किया था? 1988 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। आगे है 79 में कहता है निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? सबसे कठोरतम धातु निम्न में से कौन है? तो ये है आपको प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 में कहता है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें का आपको आवेशित कण है। क्या है? एक आवेशित कण है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 81 में कहता है बेमेल को अलग करें। इनमें से जो बेमेल को अलग करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा असीमा चटर्जी। कौन होगा? असीमा चटर्जी। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है पानीहारी कहाँ का लोक नृत्य है? पानीहारी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपको गुजरात की लोक नृत्य है पानीहारी। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 83 में कहता है विष्णु गोविंद
जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विष्णु गोविंद जोग का संबंध वायलिन वादन से, किससे? वायलिन वादन से है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 में कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 85 में कहता है गुएर्निका जो एक मुख्य चित्र है किस चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया है? तो यह तैयार किया गया है आपको पाब्लो पिकासो के द्वारा। किसके द्वारा? पाब्लो पिकासो के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा 85 का ए। 86 में कहता है मजलिस कहाँ की संसद को कहा जाता है? मजलिस कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको मालदीव के संसद को मजलिस कहा जाता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। पोलैंड के संसद को सोजिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलैंड के संसद को सोजिम कहा जाता है। और तुर्की के संसद को ग्रेड नेशनल असेंबली। क्या? ग्रेड नेशनल असेंबली। हम मलेशिया की संसद को दीवान निगारा मलेशिया के संसद को कहा जाता है। आप इतना याद रखेंगे। 87 में कहता है भारत का सबसे लंबा राजपथ कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजपथ आपको NH 44 है। क्या है? NH 44 है। इसकी लंबाई आपको 3745 किलोमीटर है। कितना? 3745 किलोमीटर है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 87 का। 88 में कहता है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में स्थित है। इसका गठन जो है आपको 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में इसका गठन किया गया था। इसकी सदस्य देशों की संख्या 187। क्या है? 187 इसकी सदस्य देशों की संख्या है। इसका मुख्यालय आपको रोम में है। कहाँ? रोम में इसका मुख्यालय, सॉरी न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 89 में कहता है शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? शेर जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह आपको नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 90 में कहता है कि आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। किसे? टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। यह जो है आंध्र केसरी जो है टी प्रकाशम जो है 1983 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उस समय ये आंध्र प्रदेश के CM बने थे। आगे है 91 में कहता है क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में किया जाता है? क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग आपको वंशानुगत बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 92 में कहता है कि बिहार से कुल कितने NH गुजरते हैं? तो बिहार से कुल आपको 43 NH गुजरते हैं। कितने? 43 NH गुजरते हैं, जिनकी लंबाई आपको कुल 4917 है। क्या है? 4917 किलोमीटर है। चलिए आगे 93 में कहता है पृथ्वी चित्रानुसार एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करती है जिसके नाभिक पर सूर्य S स्थित है। इसकी घूर्णन गति ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगा? तो इनकी घूर्णन गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर सबसे अधिक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का आपको P बिंदु पर। कहाँ? P बिंदु पर। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसमें बल नियत रहता है? किसमें बल
नियत रहता है, तो आपको एक समान रेखीय गति में बल जो है नियत रहता है। सी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 95 में कहता है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, संख्या निर्धारित कितनी है, तो यह आपको है 75। कितना है? 75 है। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से आगे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप लोग नोट कर लें और इसे ज़रूर बनाइएगा। 96 का आंसर है बी नंबर। संतानवे का आंसर है आपको बी नंबर। 98 का आंसर है बी नंबर। 99 का आंसर है ए नंबर और 100 का आंसर है सी नंबर। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।